नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा विषय लार्ज कैप फंड है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, तो चलिए समझते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम सभी को पता है कि स्थानीय शेयर बाज़ारों में तेजी जारी है। सेंसेक्स लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा जो रेपो रेट है उसको 0.50% की कटौती के बाद स्थानीय शेयर बाजार लगातार 3 दिन से नई ऊंचाई को छू रहा है। इन 3 दिनों में निवेशकों की जो संपत्ति थी, आप विश्वास करेंगे कि 8.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे अधिक यानी 3.29% के लाभ में रही है, जिसमें आप और अगर हम कंपनियों की बात करें तो जिसमें SBI शामिल है, एयरटेल, HUL, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स और टाटा स्टील के शेयर्स भी बढ़त में रहे हैं। अब बात करते हैं कि नुकसान में रहने वाले कौन से शेयर्स हैं। तो नुकसान में रहने वाले जैसे ICICI बैंक, एशियन पेटेंट्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL, TCS और L&T शामिल है। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो निवेशक हैं उनको 73 लाख रिटेल निवेशकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें 91% जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक गंवाए हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, जिसे हम अंग्रेजी में FPI भी कहते हैं, और वित्तीय संस्थानों के ने लाभ कमाया हुआ है। वित्तीय संस्थानों ने वित्त वर्ष 2023-24 में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस मुनाफा कमाया है। उसके बाद जो FPI का स्थान रहा है, जिसने लगभग 28,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। अब हम बात करते हैं आजकल क्या हो रहा है कि युवाओं की जो भागीदारी है शेयर मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आबादी के हिसाब से युवा कारोबारी यानी हम बोल सकते हैं कि जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं उनकी जो भागीदारी है वो इस वित्त वर्ष में कम से कम 43% हो गई है, जो इससे पहले के वित्त वर्ष में 31% ही थी। इनमें से लगभग 93% युवा कारोबारियों को वित्त वर्ष 2024 में घाटा हुआ है। अच्छा, ये घाटा क्यों हुआ है? क्योंकि हो सकता है इसके पीछे 2 कारण, मेजर कारण ये हो सकते हैं कि एक होता है लैक ऑफ नॉलेज, या आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन क्योंकि अभी सबको क्या है, इन्वेस्ट करना है और मुनाफा कमाना है, लेकिन किसी को शेयर मार्केट का ABCD पढ़ना नहीं है। ABCD नहीं पढ़ना, लेकिन उनको अंग्रेज़ी बोलना है। इसका मतलब ये है कि उन्हें कम नॉलेज में मुनाफा कमाना है। तो जो 93% युवा कारोबारियों को जो घाटा हुआ है उसके पीछे लैक ऑफ नॉलेज है। इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से जानें, उसके बाद अपना जो आपका मूल्यवान जो पैसा है आप तभी इन्वेस्ट करें। और आपको आज एडवाइस दी जा रही है कि आप लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नए हैं, अभी शेयर मार्केट के बारे में या शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चलिए लार्ज कैप फंड के बारे में थोड़े और अधिक जानकारी से आपको बताते हैं। सेंसेक्स के हाई लेवल पर कारोबार करने पर कई स्मॉल कैप शेयरों में तेज़ी के बीच फाइनेंशियल प्लानर्स का मानना है कि इक्विटी पर नज़र रखने वाले निवेशकों को लार्ज कैप फंड में अतिरिक्त पैसा लगाना चाहिए। उन्हें लगता है कि ऐसी स्कीम में सुरक्षा कुछ मार्जिन होता है, क्योंकि ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 80% टॉप 100 कंपनियों में निवेश करते हैं। ऐसे में जो वैल्यूएशन करना होता है वो लाजमी है।
तो जो जिनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में नहीं पता है, तो चलिए पहले आप ये जान लीजिए कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम होती क्या है। लार्ज कैप स्कीम वह होती है जिसमें अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 80% लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करने की ज़रूरत होती है, जिसमें फंड मैनेजर के अनुभव के अनुसार बाकी के 20% को अन्य कंपनियों में निवेश करने की सुविधा होती है। नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार लार्ज कैप कंपनी एक लिस्टेड कंपनी होती है जिसे मार्केट इवैल्यूएशन के मामले में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर 1 से 100वें स्थान पर रखा जाता है। ये तो बेसिक था कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो कितने बड़े मार्केट को मैनेज करती है। तो अब मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगस्त 2024 तक 32 लार्ज कैप स्कीम हैं, जिनमें 14.6 मिलियन फोलियो हैं और जो 3.5 लाख करोड़ की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में यह तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी भी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि जो लार्ज कैप फंड है वो बेहतर स्कोर क्यों कर पाते हैं, मतलब इसके पीछे क्या कारण है। बड़ी कंपनियों के पास एक तो मजबूत प्रमोटर व अनुभवी प्रबंधन होते हैं और वे लंबे समय से इस बिजनेस में हैं, मतलब बेसिकली उनके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए उनका बेटर स्कोर है। उन्हें भारतीय संस्थागत और विदेशी निवेशकों दोनों द्वारा ट्रैक किया जाता है, इसीलिए उनमें अधिक पारदर्शिता होती है। इन कंपनियों के प्रदर्शन और दृष्टिकोण पर रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होती है, मतलब जो सब कुछ होता है वो सार्वजनिक होता है कि मतलब उसको कोई भी जाके देख सकता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, इसलिए ये स्कोर करती हैं कंपनियां। अच्छा, ये कंपनियां सबसे अच्छे बैंकों और वर्कर्स को आकर्षित कर सकती हैं। उनके पास मुश्किल आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी कौशल और संसाधन मौजूद होते हैं, जो छोटी कंपनियों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से काम करते हैं। बड़ी कंपनियों को अपने आकार के कारण छोटी कंपनियों की तुलना में आसानी से फंडिंग मिल जाती है। वे इंडस्ट्री में सबसे अच्छे टैलेंट को आकर्षित करते हैं। शेयर बाजार के नज़रिए से ऐसी कंपनियां ज़्यादा स्थिर होती हैं और ऐसी कंपनियों को आमदनी व जो इनका विजन होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। अच्छा, अब आप के जहन में एक ही सवाल भी आ सकता है कि जो लार्ज कैप फंड है वो किसे खरीदने चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि लार्ज कैप फंड उन निवेशकों के लिए अच्छे हैं जो अपेक्षाकृत कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न की तलाश में रहते हैं और जो कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। आमतौर पर जो लार्ज कैप फंड को निवेशक के मुख्य पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए और इसमें इनकी 75% हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। वहीं जो 25% का सैटेलाइट हिस्सा थीमैटिक या मिड स्मॉल कैप फंड में जाना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानर्स का मानना है कि पहली बार निवेश करने वाले निवेशक जो मार्केट की बारीकियों को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और अस्थिरता का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने निवेश की शुरुआत केवल और केवल लार्ज कैप फंड से ही करनी चाहिए और फिर बाद में अन्य कैटेगरी के फंड में जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। धन्यवाद।